हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। आज हम अपने इस मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में वीडियो जो देखने वाले हैं वो है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री की बेसिक एल्गोरिथम्स, डिसीजन ट्री में कैसे काम करते हैं, डिसीजन ट्री किस चीज़ के काम में आती है मशीन लर्निंग के अंदर, उसके अंदर कौन कौन से हमारे टर्म्स होती हैं, डेफिनेशंस होती हैं, डिसीजन ट्री का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, उसका एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। अब तक हम एसवीएम देख चुके हैं, रिग्रेशन और उसके टाइप्स देख चुके हैं, सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आज की हम अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, डिसीजन ट्री इज अ सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक। हमने दो तीन तरीके की लर्निंग टेक्निक्स पढ़ी हैं, सुपरवाइज पढ़ी है, अनसुपरवाइज पढ़ी है। तो हमारी डिसीजन ट्री क्या है? डिसीजन ट्री भी हमारी एक सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है। सुपरवाइज लर्निंग कौन सी होती है? सुपरवाइज लर्निंग हमारी वो लर्निंग होती है जिसमें हम मॉडल को ट्रेन करने के लिए एक लेबल डेटा सेट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जिसमें हम प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, सुपरविजन प्रोवाइड कराते हैं। तो डिसीजन ट्री क्या है? हमारी एक सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है जो कि क्लासिफिकेशन के लिए भी काम में आती है और रिग्रेशन के लिए भी। मीन्स अगर हमें क्लासिफिकेशन रिलेटेड कोई टास्क करना है तो भी हम डिसीजन ट्री को यूज कर सकते हैं। अगर हमें रिग्रेशन रिलेटेड कोई टास्क परफॉर्म करना है तो भी हम डिसीजन ट्री को यूज कर सकते हैं। बट मोस्टली जो इसे प्रेफर करा जाता है वो क्लासिफिकेशन के लिए यूज करा जाता है। मीन्स वही, अगर हमें दो क्लासेस में क्लासिफाई करना है, यस या नो, ट्रू या फॉल्स, कैंसर है या नहीं है, इस तरीके की अगर हमें क्लासिफिकेशन करनी होती है, कुछ क्लासिफिकेशन टास्क परफॉर्म करने होते हैं, तब हम यूज करते हैं अपने डिसीजन ट्री एल्गोरिथम को, जो कि कैसी है? सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है मशीन लर्निंग के अंदर। दूसरी चीज, इट इज अ ट्री स्ट्रक्चर्ड क्लासिफायर। जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में ट्रीज पढ़े होंगे, बाइनरी ट्री पढ़ा होगा, एवीएल ट्री पढ़ा होगा, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा होगा, रेड ब्लैक ट्री पढ़ा होगा, अलग अलग तरीके के ट्रीज थे। उसमें क्या होता था, आपकी एक रूट नोड होती थी एंड रूट नोड के आपके सब चाइल्ड होते थे, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। ठीक है, या तो वो इंटरनल नोड भी बन जाते थे। इंटरनल नोड मतलब वो फर्दर आपके क्या हो सकते हैं? स्प्लिट हो सकते हैं, या फिर वो आपके कई बार लीफ नोड भी होते थे जो फर्दर स्प्लिट नहीं होते। तो आपका डिसीजन ट्री भी क्या है? एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, ट्री स्ट्रक्चर्ड क्लासिफायर है, जिसके अंदर हमारी कुछ इंटरनल नोड्स होती हैं, जिसके अंदर हमारी ब्रांचेस होती हैं, जिसके अंदर हमारी कुछ एक्सटर्नल नोड्स होती हैं। इंटरनल नोड्स क्या दिखाती हैं? इंटरनल नोड्स दिखाती हैं आपके डेटा सेट के फीचर्स। मीन्स अगर मैं एक सीएसवी डेटा सेट की बात करूँ, उसमें क्या होते हैं? हमारे डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं टेबल फॉर्मेट में। ठीक है, मैंने कहा ये 4 एट्रीब्यूट है और उसके बेसिस पे आप कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो यस या नो की फॉर्मेट में। ठीक है, तो जो ये फीचर्स हैं, जो ये एट्रीब्यूट्स हैं, यही रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल नोड्स। इन इंटरनल नोड्स के अंदर क्या वैल्यूज आती हैं यहाँ पर? इन इंटरनल नोड्स के अंदर आपके आते हैं वो डेटा सेट के फीचर्स। ब्रांचेस रिप्रेजेंट करते हैं डिसीजन रूल में, जो ये आप ब्रांचेस बनाते हो ये रिप्रेजेंट करते हैं डिसीजन रूल्स। क्या रहेंगे कि हाँ भाई, यस के लिए आपको इधर जाना है, नो के लिए आपको इधर जाना है, ट्रू के लिए आपको इधर जाना है, या फॉल्स के लिए आपको इधर जाना है। तो डिसीजन लेने का काम, डिसीजन रूल का काम कौन करता है? ये ब्रांचेस करती हैं। एक्सटर्नल नोड दिखाते हैं आउटकम। मीन्स मैं कह रही हूँ, जैसे ये तो इंटरनल नोड हो गया एक तरीके से, आपके रूट नोड हो गया। एक्सटर्नल नोड मतलब लीफ नोड, जो फर्दर स्प्लिट ना हो सके। जो हमारी ये लीफ नोड है, अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करती हूँ, ये क्या है? लीफ नोड है दोनों। तो इसके अंदर आउटकम आएगा, मीन्स या तो इसके अंदर यस आएगा या नो आएगा, ये हमारे फर्दर स्प्लिट नहीं होते। तो फाइनल आउटकम हमारा इन एक्सटर्नल नोड, इन लीफ नोड के अंदर आता है। जितने भी फीचर्स या एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे डेटा सेट के, वो हमारे रूट नोड या इंटरनल नोड में आती हैं। जितने भी डिसीजन रूल्स हैं वो हमारे कहाँ आते हैं? ब्रांचेस में आते हैं। फिर स्प्लिटिंग करनी हो, जितना भी मीन्स पूरा का पूरा डेटा सेट तो आपका इस रूट नोड में होगा, यहाँ से आपकी फर्दर स्प्लिटिंग होगी, शुरू होगी। ठीक है, दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है आपकी लीफ नोड। लीफ नोड क्या होती है? लीफ नोड आपकी, लीफ नोड क्या कवर करती है? लीफ नोड के अंदर आपका फाइनल आउटपुट होता है। ये जो पिंक कलर की है ये आपकी लीफ नोड हो गई, ये आपकी लीफ नोड हो गई, ये वाली आपकी लीफ नोड हो गई, ये दोनों आपकी लीफ नोड हो गई। मीन्स ये देखो फर्दर स्प्लिट नहीं हो रहे, फर्दर इनकी ब्रांचेस नहीं निकल रही, यहाँ पे आपका ट्री जो है खत्म हुआ है। तो मीन्स ये कहलाती है आपकी लीफ नोड। इनके अंदर आंसर या तो यस आएगा या इनके अंदर नो आएगा, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, कोई एट्रीब्यूट नहीं आएगा।
ट्री कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड फर्दर आफ्टर गेटिंग अ लीफ नोड, मीन्स जब हमें कहीं भी अगर डिसीजन ट्री में लीफ नोड मिल गया, इट मीन्स उसके बाद हमारी फर्दर स्प्लिटिंग पॉसिबल ही नहीं है, हम फर्दर ब्रांचेस निकाल ही नहीं सकते, वो हमारी फाइनल आउटकम नोड कहलाती हैं। एक आता है आपका डिसीजन नोड। डिसीजन नोड मतलब या तो रूट नोड या ये इंटरनल नोड, मीन्स एक तो ये ग्रीन कलर की है डिसीजन नोड, और जो ये जितने भी ब्लू कलर के डिसीजन नोड है ये मीन्स इनके अंदर आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, ये क्या, ये है आपके रूट नोड, ये है तीनों आपकी ब्लू कलर की इंटरनल नोड। तो डिसीजन नोड्स वो कहलाती हैं जिससे ब्रांचेस निकलें, जिसपे हम कोई डिसीजन लें, यस या नो वाला, तो वो कहलाती हैं आपकी डिसीजन। तो डिसीजन नोड याद रखना, रूट नोड भी आपके डिसीजन नोड कहलाती है और इंटरनल नोड्स भी आपके डिसीजन नोड कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ब्रांच या सब ट्री, मीन्स जहां से आप स्प्लिट कर रहे हो वहां से आपका नेक्स्ट सब ट्री बन जाता है। मीन जैसे ये पहली डिसीजन नोड थी, यहाँ से आपने दो ब्रांच निकाली, एक लेफ्ट एक राइट, तो लेफ्ट वाला पार्ट ये अलग सब ट्री बन गया, ये राइट वाला पार्ट आपका एक अलग सब ट्री बन गया। तो ब्रांचेस क्या कहलाते हैं, जहां से आप ट्री को स्प्लिट करते हो। एक आपके उसमें टर्म आती है डिसीजन ट्री में, प्रूनिंग, PRUNING। प्रूनिंग का मतलब होता है, मान लीजिए अगर आपके इसी डिसीजन ट्री में मैं कह रही हूँ एक ब्रांच ये है, इससे आपका कुछ और नया आउटपुट निकल कर आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इस ब्रांच का कोई रोल नहीं है, ये ब्रांच कुछ खास काम नहीं कर रही, इस ब्रांच को अगर हम हटा भी दें, इस ब्रांच को अगर हम हटा भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इस ब्रांच को हटा दूं तो वो क्या कहलाता है, किसी भी अनवांटेड ब्रांच को रिमूव करना ट्री के अंदर से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रूनिंग। मीन्स जिस ब्रांच का कोई रोल ना हो आपके डिसीजन ट्री के अंदर, वो सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा हो, कोई उसका वैसे रोल नहीं है, कोई काम नहीं है, तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है प्रूनिंग। एक टर्म आती है आपकी पेरेंट या चाइल्ड नोड। रूट नोड हमेशा पेरेंट नोड होती है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कोई नोड नहीं होती, वहीं से हमारा डिसीजन ट्री स्टार्ट होता है, तो इस रूट नोड को बोला जाता है पेरेंट नोड। लेकिन अगर इसके नीचे जितने भी नोड्स होंगे वो सारे कहलाएंगे इसके रिस्पेक्ट में चाइल्ड नोड। जैसे अगर मैं इस सब ट्री की बात करती हूँ, ये आपकी डिसीजन नोड है ब्लू कलर की, इसके दो चाइल्ड हैं, एक ये लीफ नोड ये रही, एक लीफ नोड ये रही, तो ये दोनों तो क्या हो गए, इस डिसीजन ट्री के चाइल्ड नोड हो गए, ये क्या हो गई, पेरेंट नोड हो गई, ये दोनों क्या हो गए, इसके चाइल्ड हो गए। ठीक है, तो एक होती है आपकी पेरेंट नोड, एक होती है आपकी चाइल्ड नोड।